नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी की बुरी तरह हार हुई। दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिलने वाली है और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं अभी काउंटिंग जारी है। सरकार किसी का भी बने, लेकिन एक चीज यहाँ पर बहुत क्लियर है कि जनता ने बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? अगर आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की एक नई लहर आ चुकी है तो ये रीजन सही नहीं बैठेगा दोस्तों, क्योंकि गुजरात में भी इलेक्शन हुए और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों बुरी तरह से हारे हैं। तो देखने में यह दिखता है कि लोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के फेवर में कम वोट करते हैं, लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट ज्यादा वोट करते हैं लोग। मैं आपको इस वीडियो में कुछ रीजन बताना चाहूंगा दोस्तों, एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से, कि किन चीजों से बीजेपी से नाराज है जनता। तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसका सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा रीजन यह है कि लोग हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की नोटंगी से लोग परेशान हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं। जब ये जिहादी हिंदुओं को मारना शुरू किए तो आप लोग थे, आपने घर में घुसा दिया। हमारे ऊपर आरोप लगा कि हम 2,500 लोग दिल्ली में घुसे। हम तो समझाने के लिए गए थे, लेकिन हम पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया कि हमने जिहादियों को मारने का काम किया। हमने जिहादियों को मारेंगे, हमेशा मारेंगे। ये जो कॉम्युनल पोलराइजेशन करने लगे हैं बीजेपी के कुछ लीडर, जो कि पिछले कुछ सालों से इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इन्होंने अपनी सारी हदी पार कर दी है और इससे जनता बहुत तंग आ चुका है। लेकिन एक महीने से गुजरात में जाकर बैठे हैं और उनके साथ साथ केंद्र के बड़े बड़े नेता आगे पीछे घूम रहे हैं, जैसे अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों भी इसमें शामिल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हेमंत बिस्वा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। ये सारे लोग एक महीने से इधर उधर घूम रहे हैं। तो देश और राज्य कौन चला रहा है? कि कोई अगर व्यक्ति अगर योगी जी को वोट नहीं देगा तो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। अरे आपकी भारतीय जनता पार्टी वाले बना के गए हैं क्या घर हमारा, जो आप बुलडोजर चला देंगे? नहीं देते वोट, कर लीजिए, क्या करना है। दोस्तों, एक हद तक तो जनता बकवास बर्दाश्त कर लेती है, पर धीरे धीरे ये बात जनता को ही पता चल जाता है कि इसीलिए धर्म का नाम बार बार उठाया जा रहा है, क्योंकि इन्हें वोट चाहिए। और जनता को यह पता चल चुका है कि अब बार बार मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठेगा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठेगा, वो सिर्फ वोट लेने के लिए उठेगा। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। तो इसीलिए जनता बेवकूफ नहीं बनी और यही चीज इलेक्शन रिजल्ट में देखने को मिली दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, पर यहाँ पर मुंह के बल गिरे। बीजेपी लीडर और बीजेपी स्पोक पर्सन के द्वारा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में तू में जो हमें हर जगह टीवी और न्यूज पर देखने को मिलती है, और इसे निगलेक्ट कर दिए जाते हैं, इसे दबा दिया जाता है। अब तक तो 5 हमने मारे हैं मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। लावणी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बीजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने, मैंने खुलम खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, मारो सालों में जो किसी की तस्करी करें, खुलम खुला छूट दे रखी है। बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा। जो हमें हर जगह टीवी पर देखने को मिलती है, तो आम आदमी के असली इशू हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं, उसे दबा दिए जाते हैं। जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में जो इकोनॉमी की हालत है, रुपी डॉलर का क्या रेट है, पेट्रोल गैस का प्राइस, पुरानी पेंशन, गंगा की सफाई। कितने बीजेपी लीडर हैं जो इन इशू के बारे में बात करते होंगे? कितने बीजेपी लीडर हैं जो युवाओं की, किसानों की समस्या को सुनते होंगे? जनता ये सारी चीजें देखती है। जब भी किसी स्टेट में चुनाव होता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं 1-2 महीने पहले से जाकर ही वहां पर बैठ जाते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि हमारे देश का कितना विकास होगा। बीजेपी सरकार हर बार कोई न कोई शहर को रीनेम करते रहते, इससे साफ साफ जनता को पता चलता है कि ये सारे नॉनसेंस इशू है, ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है असली इशू से।
और इसीलिए वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं बनता है। यहाँ पर जुमले फेंकना, झूठ बोलना और डेटा मैनिपुलेशन ये भी एक रीज़न है। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आप छुपा कर रखते हैं, फार्मर सुसाइड का डेटा आप छुपा कर रखते हैं, और जब जीडीपी का डेटा निकल कर आता है कि आपकी सरकार में नीचे जा रही है तो उसके नंबर के साथ ऐसे खेलने की कोशिश करते हैं कि आपके सरकार में ऊपर दिखे और पीछे की सरकार में नीचे दिखें। डिमोनेटाइजेशन के साथ साथ ऐसे डेटा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इस ब्लडर को किसी तरह से एक अचीवमेंट दिखा दें। आज तक एक भी गलती को आपने माना है कि ये मेरी गलती हो गई थी, यहाँ पर कि हमसे ये गलती हो गई थी, हमें माफ़ कर दो? यहाँ पर नहीं, आपने एक भी बार ऐसा नहीं किया है। दूसरी तरफ क्या करते हैं आप, जो भी गलतियाँ होती है वहाँ पर आप अपने आईटी सेल को भेज देंगे, अपने गोदी मीडिया को सामने भेज देंगे और कहेंगे इस गलती को अब मेरी एक अचीवमेंट दिखाओ। यहाँ पर आपका आईटी सेल और मीडिया हमें कितना भी कन्विंस करने की कोशिश कर ले कि अब हमारे अच्छे दिन चलने लग रहे हैं, लोग इसमें यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को पर्सनली यहाँ पर नहीं दिख रहा कि अच्छे दिन चल रहे हैं। लोगों को दिख रहा है कि ये ग्राउंड पे क्या प्रॉब्लम होने लग रही है। ये आखिरी रीजन बीजेपी के सपोर्टर और बीजेपी लीडर को समस्या को समझना जरूरी है। जब हम बोलते हैं हमको पाकिस्तानी बोल देना, एंटी नेशनल बोल देना, अरब नक्सल बोल देना, ये बात सही नहीं बैठती और लोगों को भी दिखता है कि क्या हो रहा है। हम तंग आ गए हैं ये देख देख कर कि सरकार पर कोई उंगली उठाई जाती है उनके गलत कामों पर, तो हमें सुनने को मिलता है कि अरबन नक्सल, एंटी नेशनल, पाकिस्तानी चले जाओ। इस चीज़ को बंद करना पड़ेगा और जनता को ये समझ में आने लगी है कि अब आप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप क्रिटिसिज्म सुनना नहीं चाहते, अपना आप असली इशू पर बात नहीं करना चाहते और इस चीज़ को आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये कुछ मेन रीज़न है दोस्तों जिसके वजह से जनता बीजेपी को बाहर देखना चाहती है। अगर बीजेपी इन सजेशन पर काम करती है तो बाद में जनता इनको वोट भी कर देगी, लेकिन अगर वो नहीं करती तो ऐसे में जनता उनको बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, हम फिर आपसे रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। आपसे जुड़ा होगा।